स्टूडेंट्स, बीटेक सेकेंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की 3 प्रॉपर्टीज़, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस स्टूडेंट्स कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन विच इज़ डिविजन बाय टी। तो ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम ये करते हैं। तो देखिए, तो हमारा कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें रेडी फार्मूले से मिल रहा है, फंक्शन उस फॉर्म में नहीं होता बल्कि कुछ और फॉर्म में होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं आपको बात समझा देता हूँ, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s²। लेकिन तब क्या होगा जब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो e⁻t इंटू टी का, है ना। तो ये प्रॉब्लम आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और दोबारा समझ लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है sin at का होता है a/s² प्लस a²। ये आपको फार्मूले से ही पता है। लेकिन तब क्या होगा यदि आपसे कहा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म t sin at का निकालिए, तो जिससे कि हम t sin at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकें, इसके लिए हमें फार्मूला पढ़ना पड़ेगा व्हेन ए फंक्शन sin at इज मल्टीप्लाइड बाई t। ये वाला फार्मूला भी मैं आपको करना सिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो प्रॉब्लम हमारे सामने है वो ये है कि व्हाट इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin at डिवाइड बाई t। तो आज मैं ये वाले केस लेना चाह रहा हूँ। तो ये वाले केस सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर में जो फंक्शन हुआ करेगा उसे ft मान लिया करेंगे, और ये वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जो प्रॉपर्टी मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को एकदम से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले मैं ये जो रिज़ल्ट है वो बता देता हूँ। वो रिज़ल्ट क्या है? यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू fs, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft अपॉन t इज इंटीग्रल ऑफ sfs, इंटीग्रल ऑफ fs ds फ्रॉम द लिमिट s टू इन्फिनिटी। यानी ये वाले फंक्शन का ही इंटीग्रेशन। यदि वो फंक्शन t से, यदि ये वाला फंक्शन t से डिवाइड है तो इस फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था उसी का इंटीग्रल दूसरे फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो देखिए, इसका प्रूफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पहले से ही जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन इज fs विच इज इंटीग्रेशन 0 to infinite ft e raised to power minus st dt। तो हमने दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लिया है with respect to x from the limit s to infinite। तो देखिए, इधर ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड में fs का इंटीग्रल हो गया है और राइट हैंड साइड में पूरे के पूरे इंटीग्रल का इंटीग्रल हो गया है
फ्रॉम द लिमिट एस टू इनफाइनाइट विद रेस्पेक्ट टू डी एस। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन किया है राइट हैंड साइड में जो टर्म है। चेंज ऑफ इंटीग्रल्स यानी कि पहले हम चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि पहले हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करें या s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए यदि मैं इसे, तो ये वाला फंक्शन t का है, ये dt भी t का है, और तो ये फंक्शन t के साथ इंटीग्रेट होंगे, लेकिन s फंक्शन में e रेज टू पावर एस टी में s भी है और t भी है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन पहले s के रेस्पेक्ट में करते हैं। जब s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर उसके बाद में t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो देखिए इस अंडरलाइंड पोर्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो इसका देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया है, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, यानी कि e रेज टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी लिमिट्स एस टू इनफाइनाइट। जैसे ही मैंने इसमें लिमिट सब्सटीट्यूट की है तो ये बन गया है -1 अपॉन टी, ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर वाली चीज़ है। लिमिट हमें केवल s की रखनी है क्योंकि s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया था। पहले अपर लिमिट रखी जाती है फिर बाद में लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखने के बाद में आ गया है e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e रेज टू पावर माइनस एस टी। ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है तो ये टर्म कैंसिल हो गई है। तो जो रिमेनिंग टर्म मेरे पास बची हैं, ये वाला एफ टी एज इट इज़ बच गया है, ये वाला 1 अपॉन टी यहाँ पर आ गया है, और ई रेज टू पावर माइनस एस टी यहाँ आ गया है। माइनस माइनस साइन, एक माइनस साइन यहाँ था, एक माइनस साइन यहाँ था, कैंसिल हो गया है डी टी। तो बच्चों वी नोटिस दैट कि इस बार ये देखिए ये टर्म थोड़ा सा गलत लिखी हुई है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे। तो ये बन गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी। इस टर्म को, सॉरी मैं बता देता हूँ आपको क्या लिखनी है। ये टर्म बन गई है इक्वेशन नंबर 2 में लीजिए ये, तो इस टाइप से आपकी पहली ये कंडीशन आपकी प्रूव हो गई है। अब मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। लीजिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t अपॉन टी, और दूसरा क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी माइनस कॉस टी अपॉन टी। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन होगा उसे एफ टी मान लूँगा, यानी साइन 2t एफ टी है, और साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम पे निकालना पहले से ही आता है। ये फार्मूले में मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था। तो साइन 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया है 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 एफ एस मान लिया है क्योंकि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस होता है। लेकिन मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है साइन 2t अपॉन टी, और साइन 2t को मैंने एफ टी मान लिया है। इसका मतलब मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है एफ टी अपॉन टी का। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू इंटेग्रल एस टू इनफाइनाइट एफ एस डी एस। एफ एस की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 से सब्सटीट्यूट कर दी है, यानी 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। इसे मैंने इंटीग्रेट कर लिया है, तो ये हो गया है tan इनवर्स
एस अपॉन टू, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी हैं एस की जगह, इनफाइनाइट और एस, तो ये टेन इनफाइनाइट हो गया है यानी पाई बाई टू, और सेकेंड टर्म विद नेगेटिव साइन बन गई है माइनस टेन एस अपॉन टू। पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस बाई टू को कॉट इनवर्स एस बाई टू भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन को ले रहा हूँ। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी। तो जैसा कि पहले भी किया है हमने, न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है उसे एफ टी मान लेंगे। तो मैंने कॉस ए टी और कॉस बी टी को एफ टी मान लिया है। तो सबसे पहले हम एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको पहले से ही फार्मूले में पता है। फिर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे कॉस बी टी का, ये हो गया है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी, मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ, सेकंड टर्म में एस स्क्वायर लिखा है जबकि ये एस है और इक्वेशन नंबर 1 में इसी सेम चीज़ को आगे के स्टेप में करेक्ट भी कर दिया है, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स करेक्ट कर लेंगे। तो अब मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी का, लेकिन न्यूमरेटर वाले फंक्शन को मैं ऑलरेडी एफ टी मान चुका हूँ। तो ये बन गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रल एफ एस डी एस फ्रॉम द लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो देखिए इक्वेशन एफ एस की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पहले ही निकाल चुका हूँ, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब मुझे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करना है इस टर्म का। तो पहली टर्म का और दूसरी टर्म का इंटीग्रल होगा 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसी टाइप से सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन होगा 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लॉग ए माइनस बी की प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर ली है। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 कॉमन ले लिया है, तो ये बन गया है लॉग ए अपॉन बी। ए ये है और बी ये है, तो देखिए लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन लॉग एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि मुझे इनफाइनाइट से एस तक लिमिट भी रखनी है, तो मैंने यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में टर्म दी है इसमें से एस स्क्वायर कॉमन ले लिया है। तो ये बन गया है 1/2 लॉग एस स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके आ गया है 1/2 लॉग 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसमें मुझे लिमिट रखनी है एस की जगह एस से लेकर इनफाइनाइट। तो जैसे ही मैंने एस की लिमिट इनफाइनाइट रखी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया है ए स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट यानी 0। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट इज़ 0 न्यूमरेटर में। 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू ये बन गई है ये बन गई है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी इज़ 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी इज़ अगेन 1, 1/1 इज़ 1। तो यहाँ पर ये बन गया है 1/2 लॉग 1 माइनस, अगली बार में मैंने लिमिट रखी है एस की जगह एस, तो सेम फैक्टर बन जाएगा। इसे मैंने log 1 की वैल्यू 0 होती है, अगले स्टेप में मेंशन कर दिया है। तो यानी कि ये जो टर्म है ये एज इट इज़ सिंप्लीफाई होकर नीचे आ गई है, और यही हमारा आंसर है। इस लेक्चर के लिए इतना ही।